मेरे साथ मौजूद हैं झाबुआ के विधायक कांतिलाल भूरिया। परसों उनके एक बयान को लेकर कल दिन भर मीडिया में हंगामा हुआ और आज हमारे साथ में खुद कांतिलाल भूरिया हैं। उनसे हम पूछेंगे, सर पेटलाद में जो आपने बयान दिया था उस बयान को लेकर कल दिन भर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि आपने राम का अपमान किया, राम भक्तों का अपमान किया। अब बीजेपी जो आरोप लगा रही है, आप इस बात को जानते हैं कि भगवान राम सबका है। भगवान राम जब वनवास में 14 साल का वनवास काटा तब वहाँ पे आदिवासियों ने ही सेना बन के राम भगवान की सुरक्षा रक्षा की थी। तो हम तो जन्मजात पूर्वजों से चले आ रहे हैं, तो हम भगवान राम के कैसे खिलाफ बात कर सकते हैं। हमने तो एक नीतिगत बात की थी कि भगवान राम के लिए जो चंदा इकट्ठा था वो मंदिर में लगना चाहिए। मैंने भी 25,000 रुपये मैंने भिजवाए, मैंने भेजा, उसकी रसीद भी मैं अभी साथ में लाए में बता दूंगा। 25,000 रुपये मैंने भी भिजवाए। तो हमको पूछने का हक है भाई, पिछले सालों से कई 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। विश्व हिंदू परिषद ने, RSS ने इकट्ठा किया, भगवान को हम वहाँ मंदिर बना, लोगों ने अपने जेब में जो था निकाल के देते। महिलाओं ने मंगलसूत्र उतार के दिए, चूड़ियाँ उतार के दिए और करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ था, पर उसका आज तक कोई हिसाब नहीं। तो हमने विश्व हिंदू परिषद से और भाजपा से पूछा था कि ये देश की जनता जानने का हकदार है, तो आप उसको बता दो शुरू से लेकर आज तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ भगवान राम का, ताकि भगवान राम का भव्य मंदिर बने। और भी कम पड़ेगा तो देश की जनता दिल खोल के देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर फिर भी ये पैसा बताने नहीं और कह रहे हैं भूरिया जी भगवान राम के खिलाफ है। भगवान राम के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? आज वो भोपाल में भाजपा समर्थित से संगठन के लोग पकड़ा है, वो भगवान राम से नाम से चंदा इकट्ठा करके गायब हो जाते थे। उसी बात को लेकर मैंने कहा कि ऐसे कई संगठन, यहाँ भी भाजपा सैकड़ों संगठन बना दिए और कमेटी टीम बना के घर घर जा रही, शहर में गांव में सब भगवान का राम मंदिर बना। तो वो बेचारे दे रहे हैं, देना चाहिए। पर अगर उसका पैसा को हिसाब मांगता है तो भगवान विरोधी, ये कैसे हो सकता है? उसी तरह से आप देखें 14,000 करोड़ का, 1400 करोड़ का बता, तो ये देखो, ये देखो आप, ये राम मंदिर के नाम पर जमा 1400 करोड़ रुपए का विप नकार गई। हाँ, विश्व हिंदू परिषद खा गई 1400 करोड़। ये आप ये देखो, व्हाट्सएप पे चल रहा है। इसी आधार पे मैंने कहा कि 1400 करोड़ रुपया और कहाँ गया वो? आज तक लोग पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं लोग को, बताओ तो सही। और उसके पहले वाला पैसा कहाँ है? अभी जितने इकट्ठा हो रहा है संगठन डाले के, ये वहाँ पर संस्था को ट्रस्ट को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसका कोई पूछने वाला ही नहीं हिसाब। तो ये अंधा काम कैसे चल रहा? ये विश्व हिंदू परिषद भाजपा को किसने अधिकार दिया? भाई कांग्रेस तो दिल खोल के पैसा देती है, पर ये चंदा उगरानी नहीं करती है, वो खुद जेब में से निकालते हैं। ये जबरदस्ती लोगों को जा के हर तरह से लोगों को गुमराह करके पैसा उठाने का काम कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी है। तो मेरा ये अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद से शुरू से लेकर आज तक कितनी राशि भगवान राम के लिए मंदिर बनाने के लिए इकट्ठी हुई है वो देश की जनता को बताएं, ये मैंने उनसे अनुरोध किया है। उसी तरह से जितने फर्जी संगठन भोपाल में पकड़ा है, दूसरी जगह जो कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। नहीं तो भगवान राम को बदनाम करने के लिए ये सारा गरीब लोगों के जेब का जो गाड़ी कमाई का पैसा भगवान राम के लिए भेज रहे हैं और दूसरे के पास में, और कई जाके खेल कर रहे हैं, वहाँ पर कई पार्टियां चल रही है। तो कैसे काम चलेगा? ये मेरा आप लोगों से कहना है। और मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं पूछने का अधिकार है, क्यों मैंने खुद ने 25,000 रुपये भेजे हैं और उसका हिसाब देश की जनता को बताना चाहिए, ये मैंने कहा। लेकिन उनका ये कहना है कि जो हिसाब मांगने की बात है वो तो ठीक है, हिसाब आप मांग सकते हैं, लेकिन जो ये कहा गया कि सुबह चंदा करते हैं, शाम को शराब पी जाते हैं, तो इस बयान पे आप अभी भी कायम हैं? भाई ये गलत तरीके से मोड़ तरोड़ कर दे रहे हैं। हमने ऐसा नहीं कि हमने ये कहा कि जो संगठन चंदा के लिए निकल जाते हैं, फिर बाद में उन पैसों को क्या होता है, जैसे भोपाल में हुआ, उसी बात को लेकर मैंने कहा कि चंदा इकट्ठा करने के बाद फिर बाद में पूछा जा रहा है कि पैसे कितने इकट्ठे, कोई बताने को तैयार नहीं। वो किस पर्पज़ में लगाया जा रहा है?
वो मैंने बात कही मैंने, तो ये मैंने सब हिसाब मांगना, इस प्रदेश की जनता को, हर नागरिक को हक है, तो उनको हिसाब देना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे कांतिलाल भूरिया जो बता रहे थे कि हिसाब मांगना हक है, और उन्होंने भी 25,000 रुपये की राशि राम मंदिर के लिए दी है। सर, ये पूछेंगे है ये राशि कब दी गई है? सर, एक अंतिम सवाल था, राशि आपने राम मंदिर के लिए कब भेजी है सर? राशि आपने ये 25,000 रुपये की जो दी है राम मंदिर के लिए कब भेजी है? मैं 2 दिन पहले, अभी 2 दिन पहले मैंने ये बात कहने के पहले मैंने पैसा भिजवाया, उसके बाद फिर मैंने हिसाब मांगा कि मैंने भी दिया है। तो ये थे कांतिलाल भूरिया, आपने उनको सुना, अपना पूरा पक्ष रख रहे थे। रसीद उपलब्ध करा दूंगा आपको। तो देखते रहिए आप झाबुआ लाइव।